कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार पुरुष शिक्षित ना हो लेकिन एक महिला को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो समाज के साथ साथ पूरे परिवार को बदलने का काम करती है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस की अगर बात करी जाए जो परीक्षा हुई थी 2022 की उसमें टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है, 6वीं रैंक हासिल करी है और हमारे साथ मौजूद हैं सल्तनत परवीन हैं। आप देख सकते हैं कि सल्तनत के साथ साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है और ये भी कहा जाता है कि जो सफलता होता है उसका कोई पैमाना नहीं होता है। इनके पिताजी जो हैं वो एक छोटी सी अपनी एक डिपार्टमेंटल की शॉप चलाते हैं, माताजी जो हैं उनकी एक हाउसवाइफ है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सभी पाबंदियों को तोड़कर, सभी कह सकते हैं कि रुकावटों को छोड़ के एक बड़ा और एक प्रथम 6वां स्थान हासिल किया है। और सल्तनत से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी सफलता के पीछे सबसे पहला जो श्रेय है वो किसका है। सल्तनत, सबसे पहले तो भारत समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगी सल्तनत, 6वां स्थान जो है वो आपने हासिल किया और बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी आप? बस सर, जो आप देख रहे हैं फ्रेम में जो है मेरे दोस्त लोग हैं, इन्हीं सबको श्रेय जाता है सर। अच्छा, ये बताइए आपने हालांकि हर कोई सोच के ही अपनी तैयारी करता है, लेकिन आपने सोचा था कि आप जो है वो सफलता को पा लेंगी? क्योंकि चौथी बार जैसा मुझे पता चला है कि आपने चौथी बार अटेम्प्ट में अपने आप को क्लियर किया है। निराशा हुई कभी? निराशा तो डेफिनेटली होती है सर, जब आप क्रैक नहीं कर पाते हो और दूसरों को देखते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में लोग निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली निराशा तो होती है, बहुत हताशा होती है। कई कई बार लगता है कि हाँ शायद मेरे लायक नहीं है ये, मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। बट फिर जब आपके पास लोग होते हैं, इंस्पायर करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं कंटिन्यूसली कि हाँ करना है, हो जाएगा हो जाएगा, तो आप कर लेते हो। ऐसा कोई तो मुश्किल नहीं, आप इतनी कर लोगे। इतनी जो ऊर्जा देने वाला था, क्योंकि हम लोग तो एक अटेम्प्ट करते हैं, दो अटेम्प्ट करते हैं, फिर कहते हैं कह रहे हैं आप छोड़ो, अब हमारे बस का है नहीं, हम नहीं बन पाएंगे पीसीएस। लेकिन उसके बावजूद इतनी ऊर्जा आपको कौन दे रहा था? मतलब 3-4 बार में तो एकदम निगेटिविटी आ जाती है पूरी। बिल्कुल सर, नेगेटिविटी आती है, मेरे पास मुझे भी आई थी। दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि हाँ मुझे और जॉब देखना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में मुझे जाना चाहिए। बट जब आपके पास ऐसा परिवार हो, ऐसे दोस्त हों, तो मुझे नहीं लगता आपको मतलब इतना ज़्यादा पीछे हटने का ये मौका देते हैं। आपको कंटिन्यूअसली ये लोग मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं कि हाँ चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार पक्का हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ उसके बाद हो जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा फैक्टर है। रिजल्ट का इंतजार था, रिजल्ट आपने कैसे देखा? ऑनलाइन चेक किया या कैसे चेक किया? रिजल्ट का इंतज़ार तो था सर, क्योंकि 2-3 दिन से एक्सपेक्टेशन थी कि आ जाएगा आ अच्छा, लग रहा जाएगा। था कि हो लग जाएगा रहा था हाँ, ऑनलाइन क्योंकि क्लासेस। रोज़ कुछ ना कुछ ग्रुप्स पे मैसेजेस आते थे कि हाँ आ जाएगा कल आएगा। तो कल फाइनली आ गया। कल भी हम लोग पूरा दिन इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ आएगा आएगा। तो कल इफ्तार के बाद फिर नमाज के बाद मतलब पीडीएफ आया आपकी था। जो नमाज है वो मुझे लगता है कि कबूल हो गई है। सिर्फ मेरी नहीं सर, सबकी सबकी दुआएं हैं, सबका नमाज है, सबकी दुआएं हैं सर, जो अच्छा, ये हो पाए। सब्जेक्ट की बात करें सल्तनत, तो कुछ सब्जेक्ट्स आपके होंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हो, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो यूपीपीसी से मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, और फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट है। अच्छा, जामिया से भी आप जुड़ी रही हैं। कुछ बच्चे जो आपको देख रहे हो, क्योंकि तैयारी करने में कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा होती है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या कुछ टिप्स देना चाहें आप? बिल्कुल सर, टिप्स तो देंगे वो। जी, मैं जामिया से भी पढ़ी हूँ, आरसीए में, तो वहाँ पे काफ़ी सेलेक्टेड लोग हैं, जैसे आईएएस आईपीएस ऑलरेडी है वहाँ पे, तो उनसे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली थी मुझे, जिसने हेल्प की मेरी प्रिपरेशन में। और मैं नए लोगों को या जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, मैं उनको यही टिप्स देना चाहूँगी कि आप अपने बेसिक पे स्टिक रहो, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ा था, कुछ अलग नहीं पढ़ा था, मैंने वही पढ़ा जो सबने पढ़ा। बस ये था कि मेरे पास हर एक टॉपिक पे अपने खुद के नोट्स थे। तो मेक श्योर कि आपके पास सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन है, एक एक टॉपिक आफ्टर कॉमा, वो आपके पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, तो जिसमें आपकी यूनिकनेस, आपकी खुद की सोच दिखे। तो ये क्या करता है, आपके आंसर को बाकियों से अलग करता है। कितने कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? फेसबुक व्हाट्सअप चलाती हैं कि नहीं चलाती हैं? व्हाट्सएप चलाती हूँ, इंस्टा चलाती हूँ, ऐसा कुछ मेरे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं ये नहीं चलाऊंगी वो नहीं चलाऊंगी। मैंने फुल टू एंजॉय किया, फैमिली को पूरा टाइम दिया, दोस्तों के साथ घूमी फिरी। अपने हॉबी में वॉलीबॉल खेलती हूँ, तो उसको भी अच्छा खासा अच्छा, टाइम दिया। पढ़ाई के लिए ऐसा कहा जाता है, जैसा मैंने सुना है जो आईएएस होते हैं, जो पीसीएस होते हैं, वो पूरा रात रात भर पढ़ाई करते हैं। कुछ ऐसा होता है? क्योंकि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, देखिए उनके अंदर भी एक जिज्ञासा है कि एक सही दिशा उनको मिल सके। किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? सर रात रात भर लोग पढ़ते होंगे, मैंने तो नहीं पढ़ा।
मैंने क्वांटिटी से ज़्यादा सर क्वालिटी पे ध्यान दिया कि मुझे घंटों के बेस पे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे टॉपिक पे बेस पे पढ़ाई करनी है। तो मैं अपना पर डे का जो टारगेट था वो टॉपिक बेस पे बनाती थी कि मुझे आज इतने टॉपिक्स खत्म करने हैं, कल इतने टॉपिक्स खत्म करने हैं। तो कई बार होता था कि मेरे टॉपिक शाम को 5 बजे खत्म हो गए, कई बार होता था रात के 12 बजे तक खिंच गए। तो ऐसा मेरा कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी सर कि क्वांटिटी से ज़्यादा आप क्वालिटी पे फोकस करो और एक इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करो, तो इंशाल्लाह यू विल मेक इट। तो बिल्कुल ये हमारे साथ सल्तनत है और ये सल्तनत के पिताजी हैं, यानी जिनकी अब बिटिया है वो अब एक अफसर बिटिया बन गई है। कैसा लग रहा है सबसे पहले? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको जो आप देख ही रहे हैं चेहरे पे जो रौनक है सबकी, इनकी दोस्तों की, हमारी फैमिली की और हमारे मोहल्ले वालों की, तो पूरी सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बहुत ये बताइए जैसे कि एक बार, दो बार, तीन बार में परिवार कह देता है कि बेटा बस करो अब तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन आपने उसके बावजूद इनको मोटिवेट किया और उसका जो परिणाम है वो सामने है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोगों ने हमेशा जो है यही बोला कि बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम होगा। कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि बैक करिए आप, हाँ अब जो है आप ये छोड़िए और दूसरे। पढ़ाई के लिए क्योंकि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही संघर्ष से मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। आपने कभी अपनी जो कह सकते हैं इच्छाओं को मारा कि नहीं हम बिटिया को करा दें पहले? इमोशनल हो रहे हैं सर आप। जी जी, नहीं ऐसे तो हर माँ बाप करते हैं, ऐसा नहीं है। और जब बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हाँ बच्चे पहले बाद में हम। तो हर आदमी जो है, जो भी गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, वो हर। तो ये माना जाए कि आज जो आपका सीना है वो एकदम पूरा चौड़ा हो चुका है और पूरे मुझे लगता है कि प्रदेश और देश में ही एक तरीके से नाम रोशन करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी हमारे क्षेत्र के भी डीएम साहब का फ़ोन आया था कि आप लोग कब आ रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो बिल्कुल भाई साहब, मतलब कह सकते हैं कि इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो जाहिर सी बात है कि अगर बिटिया जब पीसीएस बन जाती है तो वो एक अलग ही ख्वाब होता है। हमारे साथ इनकी माता जी भी मौजूद हैं, उनकी माता जी की आंखों से भी आंसू जो हैं वो टप टप टपक रहे हैं। ये बताइए आपकी जो बिटिया है अब पीसीएस बन गई है, सबसे पहले तो ये बताइए सोचा था कभी? हाँ, अच्छा, कब कब से आपको लगा था कि जो आपकी जो बिटिया है वो पीसीएस बन सकती है? सर ये पैदा हुई थी तभी से, कभी पायलट लगती थी हमको लगती है, कभी डॉक्टर लगती है, कभी मतलब कोई ये नहीं है, हमेशा से एक कामयाब। क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाई थी तो मुझे लगता था कि मैं अपनी बेटी को हर वो ख्वाहिश पूरी करूंगी, और आज इनका नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, होता क्या है मैम, देखिए जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी बचपन में कहते थे हम साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जो होते हैं वो सारे जो सपने होते हैं टूट जाते हैं। आपने इनके सपनों को सच करने में इनकी मदद करी और आज ये पीसीएस के रूप में आपके सामने हैं। अच्छा लग रहा है। बाकी लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कहीं ना कहीं से जो इसमें पास भी नहीं हुई है या जो तैयारी करना चाहती हैं? बाकी लड़कियों के लिए मैं एक ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप लोग अगर एक बार नहीं हुआ तो ना उम्मीद ना होइए, अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं होते। आप ज़रूर कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह आप करते रहिए, क्योंकि नहीं उड़ना किसी चिड़िया का नाम नहीं होता है। आप लोग सब लोग ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे साथ इनके भाई जो हैं अल्ताफ मौजूद है और भाई और बहन में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। ये बताइए लड़ाई होती है इनसे? हाँ हाँ होती है जी। पीसीएस बन गई हैं ये अब? हाँ तब कम होगी। अरे मतलब इसके पीछे की क्या वजह है? थोड़ा खौफ रहेगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी कम होगी एक जी। भाई के तौर पर आपको कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये जो भी बनी है या फिर जो भी करेंगी उसमें से आधा हिस्सा मेरा ही होगा और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है सब लोग। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जो सफलता है उसका जाहिर सी बात है कोई पैमाना नहीं होता है। क्योंकि जब मैं इनके घर में आ रहा था तो मुझे लगता है कि बहुत ही तंग गलियां मौजूद थी। इनके पिताजी जो हैं वो एक बहुत ही छोटी सी दुकान चलाते हैं जिसमें मुझे लगता है कि अपने परिवार का ही भरण पोषण जो है मुझे लगता है कि कैसे करते होंगे। लेकिन उसके बावजूद अपनी बिटिया को पीसीएस के तौर पर स्थापित करना, उसकी पढ़ाई को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी इच्छाओं को मारना, कहीं ना कहीं से ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।